हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सभी जो हैं अब लेक्चर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और मैं भी जो है लेक्चर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। और अब जो है समय उतना नहीं मिल पा रहा है मुझे, क्योंकि सुबह स्कूल रहता है। फिर भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अपने स्टडी के लिए भी टाइम निकालती रहूँ। और स्कूल ज्वाइन करने से पहले, जब तक मेरा गेस्ट टीचर में नहीं हुआ था, तब तक मैंने अपने स्क्रीनिंग की में जो है खंड ए, मतलब जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड और चाइल्ड पेडोलॉजी वाला जो पोर्शन है ना, उसके नोट्स मैंने बना लिए थे। तो ये मेरे लिए थोड़ा हेल्पफुल रहा। तो उसकी तो मैं, चलो रिवाइज़ करना है वो तो मैं अगर एंड में भी करूँगी तो मेरा वो रिवीज़न हो जाएगा। और साथ ही साथ अभी मैंने जो है, और रही मेरी सब्जेक्ट वाली सब्जेक्ट की तैयारी, तो वो मेरी चल ही रही है। क्योंकि ऐसा ही होता है, जब भी हम क्लास में जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उससे पहले हमें खुद से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि चाहे बच्चा छोटी से छोटी भी चीज़ पूछ रहा है तो हमें उसकी डीपली नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। तो मेन उसकी तैयारी में, मतलब वो भी मेरी चल रही है, उसके लिए मैं कुछ भी अलग से प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ। तो जो मैं अपनी क्लास लेने से पहले, जो भी मैं मैथ्स के जो भी जो नोट्स होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है समझाने के लिए, तो उसको मैं अच्छे से तैयार कर लेती हूँ। तो मेरा जो अपना सब्जेक्ट है उसकी इस तरीके से तैयारी हो रही है। और रही अब जो हमारी मेन चीज़ है जीके, तो वो मैंने अभी बिल्कुल नहीं करी है, बिल्कुल भी नहीं। तो उसकी थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि कैसे शुरुआत करूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग भी सजेस्ट कीजिएगा कि जीके के लिए क्या करना चाहिए। वैसे तो जहाँ तक मुझे पता है, तो मैं अगर अपने खुद से अगर मैं तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने परीक्षा वाणी का सोचा है। क्योंकि मैंने जितने भी चैनल देखे हैं या फिर जितना सुना है, तो परीक्षा वाणी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर मुझे शुरुआत करनी है जीके की, तो मैं परीक्षा वाणी से ही अपनी प्रिपरेशन पहले शुरू करूँगी। तो पहले परीक्षा वाणी एक बार ख़त्म करने के बाद, फिर उसके बाद देखेंगे जीके के लिए और अलग चीज़ें और कौन सी बुक्स हैं। तो और अभी मैंने जो है कोई भी कोर्स वगैरह नहीं लिया है। और कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी तक मैंने कभी किसी भी चीज़ के लिए कोर्स नहीं लिया है, चाहे यू टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे मेरे ट्यूशन ही क्यों ना हो। क्योंकि ना ही मैंने टेंथ में ट्यूशन पढ़ा था, ना ही मैंने ट्वेल्थ में मैथ्स का ट्यूशन पढ़ा था। हाँ, केमिस्ट्री का ट्यूशन पढ़ा था मैंने ट्वेल्थ में। बाकी मैथ्स का ट्यूशन तो लगभग बिल्कुल नहीं पढ़ा है। और बीएससी में भी मैंने मैथ्स का ट्यूशन कोई भी ऑनलाइन क्लास, उस समय ऑनलाइन चलता ही किया था। ऑनलाइन तो अब हुआ है ये सब चीज़ें कोरोना के बाद। तो उस समय भी मैंने ट्यूशन्स वगैरह नहीं लिए। और फिर चाहे उसके बाद हमारा एमएससी हो या फिर कोई भी हमारा यू टेट का पेपर हो, सी टेट का, तो मैंने किसी भी उसमें कोई भी ऑनलाइन क्लासेस कुछ भी कोर्स वगैरह नहीं लिया है। खुद से ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देख के ना, तो उनको ही सॉल्व किया है और अपनी तैयारी की। हाँ, ये आ सकते हैं। तो और हमेशा वो चीज़ें आती भी थी, ऐसा है कि बिल्कुल नहीं आती थी। भले ही 100% ही आती थी, पर 50% चांस होते थे कि हाँ, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। और मेरी खुद की ही प्रिपरेशन से मेरा यू टेट, सी टेट ये सब क्लियर हुआ है। तो अब की जो ये जो लेक्चरर का एग्ज़ाम होएगा, तो लगता है कि मतलब खुद से हो जाएगा या नहीं। क्योंकि मैं खुद से ही चाह रही हूँ कि बिना कोर्स लिए ही मैं खुद से प्रिपरेशन करूँ जितना मुझसे हो सकता है। और प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं ना, उनको एनालिसिस करके अच्छे से तो खुद से ही तैयारी करूँ। तो क्योंकि मुझसे आप मतलब काफ़ी पूछ रहे थे कि कौन सा, मतलब जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, जैसे मेरा मैथ्स है, तो उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस कौन सी हैं, तो ये हैं। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी, तो सबसे पहले जो अपनी पकड़ है वो 11th-12th की मैथ्स में होनी चाहिए। अगर आपके उसके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हैं, तो आधे से ज़्यादा पोर्शन तो आपका 11th-12th, उसके बाद बीएससी और एमएससी, वो तो आप बाद में टच करना, पहले 11th-12th ही है मेन। कभी कभी ये होता है कि वो इजी टू हार्ड चले जाते हैं, और फिर हम हार्ड के चक्कर में जो इजी वाला पोर्शन है वो नहीं कर पाते। तो सबसे पहले इजी टू हार्ड ही चलते हैं। तो मैं भी अभी यही कर रही हूँ, 11th-12th बीएससी का फिर देखेंगे, और फिर उसके बाद हमारे एमएससी के। और ज़्यादा मैं तो यही कहूँगी कि ज़्यादा क्वेश्चंस जो हम अच्छे से कर सकते हैं ना, जो हमारे
ईज़िली खो सकते हैं। तो हमें उन्हीं क्वेश्चंस में बहुत पकड़ बनानी चाहिए, ताकि वो क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में आए तो हम अच्छे से उसे क्लियर कर लें। अकॉर्डिंग टू हम अगर हाई लेवल के क्वेश्चंस करते हैं और जैसे हम मान लें कि सीधा एमएससी के क्वेश्चंस में चले गए और उस टाइम पे हमें वो क्वेश्चन भी नहीं आए, तो फिर ऐसा लगेगा कि उससे अच्छा हम थोड़े ईज़ी वाले कर लेते हैं। तो ऐसा भी होता है कभी। आप 11th-12th बीएससी का जो मतलब सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे क्वेश्चंस पकड़िए और उन पे ही अपनी पकड़ बना लेंगे। तो मे बी ये मेरा मानना है, मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ। तो पहले तो मेरा 11th-12th पे फोकस है कि मैं अच्छे से मतलब हर एक क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि हाँ, क्वेश्चन पेपर देख के लगे कि बस ये तो मुझे आता है। वो तो चलो मेन एग्ज़ाम है। अब रही बात स्क्रीनिंग वाले की, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे जब स्क्रीनिंग वाला पेपर क्लियर होगा तभी हम मेन एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हैं। तो स्क्रीनिंग के लिए तो और मेन है जीके। तो यही थोड़ा टेंशन है कि जीके वाला पोर्शन कैसे क्लियर होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए जीके ही है, क्योंकि कभी हिस्ट्री पढ़ी नहीं है और कभी ऐसा भी कोई पेपर नहीं दिया जिसमें मतलब जीके वाले चीज़ें हो, ऐसा कुछ नहीं दिया मैंने। तो वो थोड़ा मेरे लिए टेंशन वाली बात है, मतलब मेरे लिए चैलेंज है ये खुद के लिए कि मैं कैसे जीके वाला पोर्शन को अपना स्ट्रॉन्ग बनाऊं। तो अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि पहले मैं अपनी जो परीक्षा वाणी है उसको अच्छे से, उसी को पहले मैं अच्छे से क्लियर करूं। उसके जो जो दो दो चैप्टर लेके उसको अच्छे से पढूं और उसके बाद ही मैं आगे का जो भी सोचूंगी, आगे के लिए जो दूसरी बुक अच्छे से मतलब सोर्स करके रिसर्च करके कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, और तो उसके बाद ही देखेंगे। तो ये है मेरी अभी तक की रणनीति, मैं कैसे कैसे करूँगी। और तो आप लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और आप लोगों ने कोई कोर्स लिया है या फिर मुझे भी कोई कोर्स लेना चाहिए, क्योंकि कोर्स में मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे चैनल देखे मैंने, सबका पढ़ाने का तरीका कुछ बहुतों का सबका अलग अलग होता है और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अभी मैं थोड़े डाउट में हूँ और आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि हमें कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना है तो मतलब ऐसे कौन से चैनल हैं जिनका हमें लेना चाहिए, जिनका 100% रिज़ल्ट हो, तो आप मुझे सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। बाकी मेरी और मैं तो यही मानती हूँ, अगर हम कहीं से ऑनलाइन परचेज़ करते हैं कोर्स, अगर उनका 50% है तो हमारा भी 100% होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ कोर्स पे ही डिपेंड रहें, सिर्फ कोर्स के ही नोट्स पे चले, नहीं, हमें अदर सोर्सेज से जो भी मिलता है, जो भी मैटर हमें मिलता है और जितना हम खुद से कर सकते हैं हमें करना चाहिए, तभी हम कोई भी जो एग्ज़ाम है उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग भी मुझे जो भी इलेक्ट्रिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे सजेस्ट करिएगा कि हमें ऑनलाइन कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और आप लोग जीके के लिए कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी थोड़ी हेल्प मिल जाए। बाकी तो देखो, मैं जो मेरा जो टीचिंग वाला था ना, वो तो मैं सिर्फ अपने बीएड के जो थे उसी से पढ़ा मैंने, और चाइल्ड पेडोलॉजी भी मुझे इतना हार्ड लगती नहीं है, तो वो तो थोड़ा मतलब ईजी वाला है। बाकी आयोग वगैरह ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं जो बीएड में भी हैं और जो हम यूटेट सीटेट इन सब में पढ़ते आ रहे हैं। बाकी हमारी रीजनिंग है, हिंदी है, और बाकी मेन है सबसे इम्पॉर्टेंट जीके, और हमारे जो करंट अफेयर्स होते हैं तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो उसके टच में रहना है हमें। तो अब मेरी रणनीति यही है कि मैं सबसे पहले अपना जीके वाला पोर्शन, क्योंकि उसमें मैं वीक हूँ, मैं सच में वीक हूँ उसमें, और तो उसमें सबसे पहले मैं अपनी जो है पकड़ बनाना चाह रही हूँ कि हाँ, मैं मेरे सारे कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर होते रहे, और अपनी तैयारी में उसी से शुरू कर रही हूँ। बाकी मेन की मेरी हो रही है, मतलब मेन की तैयारी तो मैं साथ ही साथ कर रही हूँ। बाकी मेन मेरा ये रहता है कि मैं जीके बिल्कुल अभी छेड़ी भी नहीं है मैंने जीके, तो उसकी टेंशन है, तो बस उसकी तैयारी अब शुरू कर दूँगी मैं। तो बस ये आप लोगों से ये डिस्कस कर रही हूँ, और आप लोग मुझे सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा कि मुझे कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर कोर्स लेना चाहिए तो चैनल का नेम ज़रूर सजेस्ट करिएगा, ताकि मैं एक बार उनके चैनल पे विज़िट करके उनके डेमो क्लासेस देखूँ। और और आप लोग जो है जीके के लिए कौन सी बुक्स पढ़ रहे हो या फिर जो भी चीज़ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप सो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय टू एवरीवन।